नंबर 10 है वो स्टार्ट करेंगे, जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट के साथ दो फिनोमिना जो होते हैं, एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इन दोनों को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो ये पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लाइट की देखते हैं कि लाइट क्या होती है, इसका नेचर क्या है और इसका प्रोपेगेशन कैसे होता है, सोर्स क्या है इसके, ये सारी बातें बेसिक चीज़ें पहले लेक्चर में हम देखेंगे। तो लाइट क्या होती है, जो सिंपलेस्ट तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, वो लाइट जो होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब लाइट और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है, आप इसका ऐसे सोचो कि कोई भी चीज़ धूप में रखी होती है तो आपने देखा होगा कि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। तो अब अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं से हीट मिल रही है, और हीट क्या होता है, हीट इज एनर्जी। तो अगर उसको हमने धूप में रखा है और आसपास कहीं आग तो जल नहीं रही है और फिर भी उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब वो जो हीट उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है वो कहाँ से आ रही है, वो लाइट से आ रही है। और अगर लाइट से हीट आ रही है, इसका मतलब लाइट के अंदर एनर्जी है, वही तो हीट में कन्वर्ट होगी, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब लाइट के अंदर जो एनर्जी थी उसी का कुछ पार्ट कन्वर्ट होकर के हीट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट को मिल गया है और उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इसका मतलब लाइट क्या होता है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऑलराइट। अच्छा, अब लाइट के नेचर के बारे में कई सारी थ्योरीज हैं, जिसके बारे में आपको अभी कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये आपको क्लास 12th में जब आप आएंगे तब पढ़ाई जाएंगी। मैं नाम बता दे रहा हूँ थ्योरीज के। जैसे पहली जो आपकी है पार्टिकल थ्योरी, ये सबसे पहली थ्योरी दी थी लाइट के बारे में, लाइट का नेचर समझने के लिए ये थ्योरी दी थी न्यूटन ने। न्यूटन ने बोला था कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बनी होती है, और इस थ्योरी का नाम था न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ऑलराइट। दूसरी थ्योरी जो है वो बताती है वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट, इसमें लाइट को कंसिडर किया जाता है वेव। ऑलराइट। ये थ्योरी दी थी हाइगेंस ने न्यूटन के बाद। और तीसरी थ्योरी जो है वो है डुअल नेचर ऑफ लाइट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वांटम थ्योरी। और ये जो है डुअल नेचर का मतलब ये, जैसे अभी तक डिस्कशन हो रहा था कि पार्टिकल और वेव लाइट है क्या। कुछ फिनोमिना लाइट के साथ होती हैं जो पार्टिकल नेचर से डिफाइन की जा सकती हैं, और कुछ फिनोमिना वेव नेचर से डिफाइन की जा सकती हैं। तो ऐसा माना गया कि लाइट के अंदर डुअल नेचर होता है, कहीं कहीं पर ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कहीं कहीं पर ये वेव की तरह बिहेव करता है। तो ये तीन बेसिक थ्योरीज हैं लाइट के नेचर के बारे में, जो कि आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं पढ़नी है, इतना सिर्फ आपको जानना ठीक है, बाकी आपके सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। ऑलराइट। तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका है वो है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट मतलब किसी चीज़ का सोर्स, मतलब जहाँ से वो चीज़ हमें मिलती है, जहाँ से हमें लाइट मिलती है वो सोर्स ऑफ लाइट। तो जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे आसपास, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और दूसरे होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट। तो हमारे आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं, या तो वो ल्यूमिनस है या तो वो नॉन ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, ये अपनी खुद की लाइट एमिट करते हैं। ऑलराइट। ये अपनी खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं। ऑलराइट। जैसे आपका सन है या स्टार्स हैं, ये आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि ये खुद की लाइट एमिट कर रहे हैं, जबकि आपके कई सारी चीज़ें हैं सन और स्टार्स के अलावा। जैसे इसमें क्या होगा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स नेचुरल भी होंगे और मैन मेड भी होंगे। अगर हम नेचुरल की बात करें तो आपका सन हो गया, स्टार्स हो गए, ये आपके नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हैं। ऑलराइट। सन जो कि सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास मैन मेड सोर्सेज हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक लैम्प हो गई, ऑलराइट, ये आपका ऑयल लैम्प हो गया, कुछ भी हो गया, कई तरह की चीज़ें होती हैं जिससे हम लाइट करते हैं। ठीक है। तो मैन मेड सोर्सेज भी हो सकते हैं और नेचुरल सोर्सेज भी हो सकते हैं जो कि लाइट एमिट करते हैं, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑलराइट। और जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं वो होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ठीक है। अब नॉन ल्यूमिनस कौन से होंगे, बाकी सारी चीज़ें नॉन ल्यूमिनस हो गई। अब नॉन ल्यूमिनस चीज़ें हमें दिखाई कैसे देंगी, लाइट का काम क्या होता है, लाइट इनेबल्स अस टू सी। व्हाट डज द लाइट डू, लाइट इनेबल्स अस टू सी, है ना, इट गिव्स अ सेंस ऑफ विजन, इससे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं लाइट से। तो अब जब कोई चीज़ लाइट एमिट नहीं कर रही है तो वो दिखाई कैसे देगी, तो जो चीज़ें नॉन ल्यूमिनस होती हैं, जो खुद की लाइट एमिट नहीं करती हैं, वो हमें नज़र आती हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। सपोज आपको जो आपका मून है,
मून जो होता है वो खुद की लाइट एमिट नहीं करता है, लेकिन फिर भी हमें वो रात के वक्त नजर आता है। वो क्यों नजर आता है? क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है सन की लाइट को। सपोज ये आपका सन है, ऑलराइट, ये लाइट इसकी जा रही है और यहाँ पर आपका ये मून है, ठीक है। तो इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो इसका ये पोर्शन जो होगा वो चमकने लगेगा, ठीक है। इसकी यहाँ से लाइट पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो हमें यहाँ पर अर्थ से नजर आएगा, तो हमें चांद चमकता हुआ नजर आता है। उसकी वो खुद की लाइट नहीं है, वो सिर्फ सन की आने वाली लाइट का रिफ्लेक्शन है जो कि मून पर हमें नजर आता है, ऑलराइट। तो इसका मतलब ये जो आपका ऑब्जेक्ट्स हैं दो टाइप्स के हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट एमिट करते हैं जैसे आपका सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक लैंप वगैरह, और जो ऑब्जेक्ट्स खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं वो आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोले जाते हैं। और ये हमें दिखाई देते हैं रिफ्लेक्शन की वजह से। जब इनके ऊपर किसी सोर्स से लाइट आकर के पड़ती है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आती है और उससे हमें वो चीज़ें नजर आने लगती हैं, ऑलराइट। तो ये बेसिक आपका एक्सप्लेनेशन था ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स का। अच्छा, अगला तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट प्रोपेगेट कैसे करती है? प्रोपेगेशन का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं लाइट का ट्रेवल करना। हाउ डज द लाइट ट्रेवल और हाउ डज द लाइट प्रोपेगेट? जब हम वेव्स की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर वेव्स को बोलते हैं कि वेव प्रोपेगेट कर रही है, किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, ऑलराइट। जैसे प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब है लाइट किसी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो हम ऐसा मानते हैं, अपने जो हम थ्योरी पढ़ेंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से, जो लाइट हमारी होती है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट, लाइट जो है वो हमारी हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है इस तरह से, ऑलराइट। अब लाइट का पाथ कब चेंज होगा? पाथ जो होगा लाइट का वो सिर्फ दो कंडीशंस में चेंज हो सकता है। पहला कंडीशन, व्हेन इट स्ट्राइक्स टू अ मीडियम, अगर ये किसी मीडियम से टकरा जाती है तो इसका पाथ चेंज हो जाता है, या फिर द मीडियम इज चेंज्ड, या फिर अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो लाइट का पाथ चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर मीडियम क्या है? मीडियम क्या है? जिस जहां पर लाइट ट्रेवल कर रही है वो उसका मीडियम है। फॉर एग्जांपल, अगर सन से लेकर के, ये सन है, ये आपका अर्थ है, लाइट सन से अर्थ तक आ रही है, अर्थ के ऊपर थोड़ी दूरी तक आपका ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी क्या है? एटमॉस्फेयर में क्या है? हमारे पास गैसेस हैं बहुत सारी, ठीक है ना। तो जो हमारे पास सन से लाइट आ रही है अर्थ की तरफ, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? जहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पर हमारे पास क्या है? वहाँ पर हमारे पास वैक्यूम है, और यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी गैसेस हैं, और उसके बाद अर्थ आ गई, ठीक है। तो जब सन से लाइट आ रही है तो यहाँ से यहाँ तक वो वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है, तो मीडियम कौन है? मीडियम है वैक्यूम। यहाँ से जो उसके एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कर रही है तो मीडियम कौन है? ये जो एटमॉस्फेयर की गैसेस है वो मीडियम है, ऑलराइट। जैसे मान लीजिए कहीं पर पानी भरा हुआ रखा है, ये वाटर है, ये सन रेज आ रही हैं, ये लाइट की रेज आ रही हैं, तो यहाँ से यहाँ तक वो एयर में ट्रेवल कर रही हैं, और जब वो इसके अंदर आ गई पानी के अंदर तो वो वाटर में ट्रेवल करने लगी। तो यहाँ पर मीडियम कौन है? एयर, और यहाँ पर मीडियम कौन है? वाटर, ठीक है। तो जिस चीज़ के अंदर लाइट ट्रेवल कर रही होती है उसको हम बोलते हैं मीडियम, ठीक है। तो अगर ये मीडियम चेंज होगा तो लाइट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, या फिर लाइट किसी मीडियम पे अगर स्ट्राइक होगी तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और तब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये डिपेंड करता है मीडियम की प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है। तो मीडियम की प्रॉपर्टीज के हिसाब से हमारे पास बेसिकली तीन तरह के मीडियम होते हैं। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम, जहाँ पर लाइट फ्रीली ट्रेवल कर सकती है बड़ी दूर तक, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ग्लास हो गया, है ना, ये चीज़ें। दूसरे होते हैं ओपेक मीडियम, इनको लाइट इनके अंदर ट्रेवल नहीं कर सकती है, जैसे वुड है, मेटल है, ब्रिक्स है, इसके अंदर लाइट ट्रेवल नहीं करती, ठीक है। तीसरे होते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम, जिसमें लाइट कुछ डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो रिड्यूस होती जाती है तेज़ी के साथ, मतलब उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो घटती जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं सिंपली, ऑलराइट। तो ये तीन तरह के मीडियम हैं आपके। कौन कौन से मैंने बोले? पहला आपका है ट्रांसपेरेंट मीडियम्स, जैसे आपका वाटर है, क्लीन वाटर ना, ग्लास आपका है, ये सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम है, इसमें लाइट दूर तक जाएगी और बिना उसकी कोई इंटेंसिटी में चेंज आए, ऑलराइट। दूसरे आपके हैं ओपेक मीडियम। ओपेक मीडियम्स को लाइट क्रॉस नहीं कर सकती है, जैसे वुड है, अगर वुड के ऊपर लाइट पड़ेगी तो आपको वुड की, मान लीजिए कहीं से लाइट आ रही है और बीच में आपने कुछ वुड या प्लास्टिक या कुछ भी रख दिया इस तरह की चीज़, तो सामने दीवार पर उसकी आपको शेडो नज़र आएगी, वहाँ पर लाइट का रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। जबकि अगर कोई आप वाटर रखेंगे या ग्लास रखेंगे, ट्रांसपेरेंट ग्लास रखेंगे, तो वहाँ पर दूसरी दीवार पर आपको लाइट
दिखाई देगी, ग्लास को पार करके वहाँ पर वो चली जाएगी, जबकि इन केस ऑफ वुड वहाँ पर आपको शेडो नजर आएगा। ठीक है, तो ओपेक मीडियम से लाइट पास नहीं होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट पास होती है बिना उसकी इंटेंसिटी में कोई लॉस हुए। इंटेंसिटी लॉस का मतलब बिना ब्राइटनेस में कोई कमी आए। तीसरे होते हैं आपके ट्रांसल्यूसेंट मीडियम्स। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम क्या होते हैं? ऐसे मीडियम जिसमें से लाइट पार्शियली क्रॉस होती है। ऑलराइट, मतलब लाइट क्रॉस होगी लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो घट जाएगी। जैसे आपने देखा होगा जो टिंटेड विंडोज होती हैं, कलर्ड विंडोज ब्लैक कलर की, जिससे आपके घर में धूप आ रही होती है तो वो घट जाती है। टिंटेड विंडोज अगर लगी रहती हैं तो बाहर धूप ज़्यादा होती है लेकिन अंदर वो कम ही लाइट आ पाती है। क्यों? क्योंकि उस मीडियम से आने के बाद लाइट की जो इंटेंसिटी है, जो उसकी ब्राइटनेस है, वो घट गई है। तो ऐसे मीडियम को जिनमें से लाइट पार्शियली क्रॉस होती है उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। तो ये आपका 3 चीज़ें हमने आज देखी कि लाइट क्या होती है, लाइट का नेचर कैसा होता है, और लाइट प्रोपेगेट कैसे करती है, और मीडियम क्या होते हैं। आगे का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।